पहले कुछ बातें जल्दी से दोहराऊंगा। जो बच्चे कल नहीं आए वो ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, ये सारा एरिया कनेक्टेड है। एक दिन आप आए, दूसरे दिन ना आए, फिर तीसरे दिन आए, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम मेनली ये आएगी कि मैं जो अगली बात करूँगा एजम्पशन लूँगा ना कि डिस्प्ले नहीं आ रहा। जब मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो एज्यूम कर रहा हूँ ना कि आप लोगों ने कल वाली बात समझी है, अदरवाइज मैं हर रोज़ नए सिरे से तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? इसका वाहिद हल ये है कि आप रेगुलर रहें। खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मजबूरी हो जाए तो एक बिल्कुल इसके पैरेलल क्लास सुबह 8:30 से 9:30 भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मजबूरी हो जाए, आप इस टाइम ना आ सकें तो आप उस टाइम भी आ जाएं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर एंटरटेन कर देंगे। ठीक हो गया? तो सुबह 8:30 से 9:30 भी क्लास है। अगर आपको कभी क्लैश आए, कोई एक्स्ट्रा क्लास हो, कोई और प्रॉब्लम हो तो आप वो वाली क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे आपसे बात ये करनी है कि सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान में कल आपको क्या पढ़ाया था। जो कल वाली बातें हैं अब वो आप मुझे बताएंगे, जो आज वाली बातें हैं वो मैं खुद आपको आज बताऊंगा। सर जी, वो कंट्रीब्यूशन जो आवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जाए, उसे क्या कहते हैं? और सर जवाब दे टैक्स कहते हैं। सर जी थोड़ा अलर्ट रहना है, मुझे साथ साथ रिस्पॉन्ड करना है। टैक्स लागू करने का प्राइमरी पर्पस क्या है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। हाँ, इसके अलावा इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी के लिए भी टैक्स को लागू किया जाता है। और तीसरे नंबर पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए भी। यार भाई आप थोड़ा सा ना इस चेयर को उधर कर दें ताकि कैमरे से निकल जाए। आ रही है ना कैमरे में ये चेयर? हो नहीं सकता। चल बहुत शुक्रिया भाई, मैंने बैठना नहीं है तो फिर दूर चले जाए फिर क्या ले। सर, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान में टैक्स की डेफिनेशन बता दी और टैक्स के मकासद बता दिए। अलबत्ता उसने ये भी कहा था कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टैक्स को लागू किया जाता है। एक तो है ना पैसा और एक है मुआशी और मुआशरती डेवलपमेंट। उसमें सबसे पहले उसने कहा था अगर आप कमज़ोर एंटरप्राइज की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें क्या कर देंगे? उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए टैक्स को माफ़ कर देंगे। एक लफ्ज़ और लिखा हुआ है, टैक्स इंसेंटिव्स दे देंगे। कल एक बच्चे ने पूछा टैक्स इंसेंटिव क्या होता है? भैया मैंने आपको बताया एक टर्म है टैक्स एग्जेम्पशन। टैक्स एग्जेम्पशन का क्या मतलब है? टैक्स माफी। दूसरी टर्म है टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब है? तीसरी टर्म है टैक्स इंसेंटिव। सर इंसेंटिव से मुराद होता है कोई भी फायदा दे देना ताकि दूसरा बंदा अट्रैक्ट हो जाए। बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, 3 कोर्सेज देंगे, 15,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। ये सारी बातें क्या है? इंसेंटिव्स हैं। इसी तरह टैक्स के हवाले से कोई फ़ायदा मिल जाए टैक्स पेयर को, उसे कहा जाए आप अभी ये काम करेंगे तो आपका 2 साल का टैक्स माफ़ कर देंगे, आप अभी ये काम करेंगे तो आपका टैक्स आधा टैक्स माफ़ कर देंगे। उस सर समझ आ रही है? इसका मतलब है ये क्या है? ये इंसेंटिव है, ये इंसेंटिव है। तो भाई यानी मैं इसमें आपको समझाने के लिए लिखने लगा हूँ टैक्स का फ़ायदा या टैक्स में फ़ायदा। तो पहली लाइन जो लिखी हुई थी उसमें उसने कहा था कि भाई ये क्यों नहीं चल रहा,
उसने ये कहा था कि भाई इंसेंटिव फॉर ग्रोथ। दूसरी बात उसने कही थी अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। कल एग्जांपल दी थी, मार्कर की एग्जांपल दी थी। मैंने क्या बताया था कि भाई ये मार्कर पाकिस्तान में 100 का बिक रहा है, हम इंपोर्ट करते हैं तो ये 50 का मिल जाता है। गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर 100 रुपए का टैक्स लगा देगी ताकि अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर इतना टैक्स लगा दें कि आपकी प्रोडक्ट को एडवांटेज मिल जाए, आपकी लोकल प्रोडक्ट बिके। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? This is to protect local industry against foreign competition by increasing local import taxes. तीसरे नंबर पे ट्रेड नेगोशिएशन का एग्जांपल दी थी। यूएस आर्मी ने शर्ट्स बनानी है, याद है? तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था अगर इंटरनेशनल ट्रेड करनी है और निगोशिएट कर लेंगे, टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा ताकि फॉरेन ऑर्डर्स विन कर सकें, बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर करना। काउंटर कैसे करेंगे? जितने से कीमत बढ़ी है उतने से टैक्स। यार कल पढ़ा चुका हूं, ये दोबारा लिखकर सारी एग्जांपल्स नहीं दे सकता, लेकिन जिस तरह बता रहा हूं, जिस बच्चे ने कल की क्लास लिया उसको पिक करना चाहिए। जितने से टैक्स बढ़ा, जितने से कीमत बढ़ गई है चीज की, उतने से क्या कर दो? टैक्स को कम कर दो। सर जी ये चारों बातें थी। फिर पांचवी बात थी अमीर से टैक्स वसूल करके गरीब को देना, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना। फिर छठी बात थी साइंस और इन्वेंशन को प्रमोट करना, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज को इंपोर्ट करना, मेंटेन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्सेस, टू इम्प्लीमेंट लॉज which eliminate discrimination among various elements in the market या business। लॉज को इंप्लीमेंट करना ताकि डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जा सके। अब कल मैंने आपको क्या बताया था? लाहौर में कीमत थी 100 रुपये, मुल्तान में कीमत थी 110 रुपये। अब दो एक ही प्रोडक्ट की दो शहरों में कीमत मुख्तलिफ रखी गई है। इसको, इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे ख़त्म किया गया था? हमने मुल्तान के आइटम पे 10 रुपये का टैक्स कम कर दिया था। मुल्तान में भी वो आइटम 100 रुपये की हो गई थी, लाहौर में भी वो आइटम 100 रुपये की हो गई थी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई थी। कीमतें जो है वो एक यकसा हो गई थी, एक जैसी हो गई थी हर तरफ। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया। सिगरेट, तंबाकू, पान, नस्वार, ये सारे सेक्टर्स ऐसे जो अनडिजायरेबल हैं, जो किसी तौर पे भी इंसान के लिए, मुल्क के लिए, माशरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं? इस तरह की चीज़ों पे टैक्स लगा देते हैं। सर फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, बड़ी लंबी चौड़ी कल डिस्कशन हुई थी। उसका एक निचोड़ था। निचोड़ ये था, अगर ट्रांजैक्शन की है और कैश में की है तो टैक्स वाले इसको क्या ट्रीट करेंगे? इनकम ट्रीट करेंगे। तो फिर उसके ऊपर क्या लगा देंगे? सर समझ आ रही? इसको कहा था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, और कहा था रिसर्च और डेवलपमेंट जो है उसको इनकरेज करने के लिए टैक्स क्रेडिट दिए जाते हैं। सर जी ये सारी बातें आपके साथ कल डिस्कस हुई थी, अभी तक मैंने कोई नई बात नहीं की। प्लीज़ जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लें, 3 मिनट आपके पास है, रीड कर लें, इसके बाद मैं आगे चलूँगा। ले सर आगे चलते, स्टोरी सुनिएगा। स्टोरी ये है कि कुछ अर्सा पहले वजीर आला साहब लाहौर में मूव कर रहे थे, तो उन्होंने अपने जो है ना मुशीर से बात की कि यार लाहौर में कितनी ट्रैफिक हो गई है, कितनी पोल्यूशन है, कितना रश है,
इसका कोई हल होना चाहिए। तो उनके साथ जो मुशीर था उसने कहा कि सर जी मेरे पास एक आइडिया है, हम ना अगर ये सारी फैक्ट्रियां लाहौर से बाहर शिफ्ट कर देना तो लाहौर में ट्रैफिक भी कम हो जाएगी और लाहौर में पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। इन्होंने कहा कि भाई जिस बंदे की फैक्ट्री है वो क्यों जाएगा लाहौर से बाहर, वो तो नहीं जाएगा अपनी फैक्ट्री छोड़ के, ना अपनी फैक्ट्री को तो शिफ्ट करेगा। उन्होंने कहा सर इसका तरीका ये है कि हम उसको कुछ लालच दें, कोई इंसेंटिव दें। तो टैक्स वालों ने कहा हाँ इस तरह करते हैं, हम फैक्ट्री वालों को कहते हैं जो बंदा अपनी फैक्ट्री उस पर्टिकुलर इलाके में शिफ्ट कर देगा लाहौर से बाहर, तो हम उसको 5 साल का टैक्स माफ़ कर देंगे। तो जनाब इन्होंने फैक्ट्रीज़ को नोटिस दिए। अब जाहिर बात है जो फैक्ट्रियाँ करोड़ों रुपए का टैक्स दे रही हैं, उन्होंने सोचा यार हम उधर चले जाएंगे, हमें कितना फ़ायदा हो जाएगा, कोई बात नहीं हम अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर लेते हैं। उन्होंने एक साइड पर आगे जाकर वो एरिया एलोकेट कर दिया, वहाँ पर फैक्ट्री शिफ्ट होने लग गई, वो एरिया डेवलप हो गया, आज उसका नाम सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट है। अब जाहिरी बात है जब इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ उधर चले गई तो उस इलाके के लोगों को रोज़गार मिला। यस, वहाँ पर जो दुकानें थी वहाँ पर जब लोग बहुत ज़्यादा आने लगे तो दुकानें भी चल पड़ी, कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ गया। भाई बहुत से लोगों को पिक एंड ड्रॉप भी तो होना है ना। तो सर अब आप गौर करेंगे काम क्या किया, टैक्स माफ़ किया, बिजनेसमैन को लालच दी है, टैक्स इंसेंटिव दी है कि हम तुम्हें टैक्स माफ़ कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे। उस चक्कर में उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है, अंडर डेवलप्ड एरिया में। उससे फ़ायदा क्या हुआ, वो अंडर डेवलप्ड एरिया में जब इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी तो वहाँ पर मौके अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, ओवरऑल अंडर डेवलप्ड एरिया खुशहाल भी होगा। सर जी पॉइंट समझ आ रहा है? ये स्टोरी है सबसे पहली बात। इस तरह से टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक हो गया सर जी? जल्दी से ये वाली 4 लाइनें एक बार पढ़ लीजिए फिर आगे चलता हूं। चलो आगे चलते हैं सर। अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स लगाना और गरीब आदमी पर कम टैक्स लगाना। जो अमीर है उससे ज्यादा टैक्स वसूल करना और गरीब से कम करना या गरीब से ना करना, ताकि ओवरऑल इकॉनमी डेवलप हो। लेकिन जिसकी इनकम 1 करोड़ पे है उसके लिए 10,000 कुछ नहीं है, जिसकी इनकम 1 लाख है उसके लिए 10,000 उसकी इनकम का 10%। तो अमीर आदमी से ज़्यादा टैक्स वसूल करना, गरीब आदमी से कम वसूल करना और डेवलपमेंट पर खर्च करना। लग्जरी आइटम्स पर ज़्यादा टैक्स लगाना, अननेसेसरी आइटम्स पर, उनकी इंपोर्ट्स पर। क्या मतलब सर जी? वो जो कल मैंने BMW वाली एग्जांपल दी थी, अब वो BMW कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है ना जो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी हो। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर मुल्क में आटा ख़त्म हो गया, चावल ख़त्म हो गया, सब्ज़ी प्याज टमाटर की किल्लत आ गई, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, फिर उसको फौरी इंपोर्ट किया जाता है, ये नेसेसिटी है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कैट और डॉग फूड जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट है इसकी। आप एक रेगुलर से थोड़े से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं, आपको प्रॉपर रैक नजर आएंगे। बहुत से लोग उनके पास जो कुत्ता है वो लोकल नहीं खाता बिस्किट, कह रहे मैंने फ्रांस वाला ही खाना है। ठीक है,
तो वो इंपोर्ट है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कहती है यार अननेसेसरी इंपोर्ट्स ना करो। वो बंदा कहते मेरा कुत्ता बीमार हो जाएगा, आपको अपनी पड़ी। फिर उसका हाल ये है कि आप टैक्सेस ज़्यादा दें। वो 100 रुपये का जो पैकेट है फॉर एग्जांपल, उस पर 200 रुपये टैक्स लगेगा। ये पिछले दिनों मेरे एक स्टूडेंट है, MBA की क्लास में मेरा स्टूडेंट था, वो ये बिज़नेस करता है, इंपोर्ट करता है कैट्स और वो बेचता है। फेसबुक वगैरह पेज भी है, तो मैं जब फेसबुक देखता हूँ तो उसमें उसका भी अक्सर आया होता। वो एहतजाज कर रहे थे कि कैट और डॉग फूड पे टैक्स क्यों बढ़ा दिए। तो भाई बात यह है कि टैक्स तो बढ़ेगा, चूंकि ये नेसेसिटी नहीं है, नेसेसिटी नहीं। नहीं सर, लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पे टैक्स हाई हो, वो वाली आइटम जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही हैं, अगर उसकी इंपोर्ट करेंगे तो उस पर भी टैक्स हाई हो। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी एंड डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज। टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी एंड डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर। भाईजान, अगर एक बंदे ने लंगर खाना बनाया है और वो हर रोज 2000 बंदे को खाना खिलाता है, तो जिस बंदे ने ये इदारा बनाया है खाना खिलाने के लिए, इस बंदे पर टैक्स नहीं लगेगा, इस एक्टिविटी पर। इंस्टीट्यूशन है ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी मैंने एक इदारा बनाया है लंगर खाना, उस पर ये मलिक रियाज का एक है, मेरे ख्याल उसका नाम दस्तरखान करके कुछ है, दस्तरखान के नाम से, वहां पर लोग आते हैं, 2000 बंदा रोज खाना खाता है। उस इदारे को जो पैसे मिलते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये नहीं कि मलिक रियाज की पूरी इनकम पे टैक्स नहीं होगा ना, उस इदारे को जो पैसे मिल रहे हैं उस पर टैक्स नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं उस इदारे को डोनेट करता हूं तो मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। वो इदारा टैक्स एग्जेम्प्ट है और अली इमरान जो उसको डोनेशन दे रहा है उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। शौकत खानम को टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, अली इमरान ने शौकत खानम को डोनेट किया तो क्या मिलेगा? यार पॉइंट पिक कर गए, ये असल बात है सर जी। टैक्स क्रेडिट मिलेगा चैरिटी और डोनेशन देने वाले को, और टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी उस इदारे को जो ये वाला काम कर रहा है। ये ना समझिएगा कि अगर अली इमरान ने कोई दस्तरखान खोला तो अली इमरान की इनकम एग्जेम्प्ट है, ना, वो इदारा जो दस्तरखान है उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है। पॉइंट समझ आ रहा है? मलिक रियाज ने जो रियल एस्टेट से पैसा कमाया उसकी इनकम पे टैक्स लगेगा। हाँ, उसने जो दस्तरखान खोला हुआ है उस इनकम पर टैक्स नहीं। दस्तरखान में वो लोग डोनेट करते हैं, उनके पास पैसे आते हैं, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। उस दस्तरखान, उस इंस्टीट्यूशन पर। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री और गवर्नमेंट चाहती भी है कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करे, तो इस वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर टैक्स नहीं लगेगा। सर जी, ये सारी डिस्कशन के बाद ना मैं कुछ चीज़ें आपके साथ निचोड़ डिस्कस करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जब किसी चीज़ को एनकरेज करना चाहती है तो यहाँ टैक्स कम कर देती है, यहाँ टैक्स माफ कर देती है। गवर्नमेंट जब किसी चीज को डिस्करेज करना चाहती है तो गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देती है। गवर्नमेंट लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहती है तो टैक्स को बढ़ा देती है। गवर्नमेंट अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो टैक्स को बढ़ा। पॉइंट समझ आ रहा है? गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि अपने वीक एंटरप्राइज को
स्ट्रेंथन किया जाए तो उनको भी टैक्स माफ कर। सर पॉइंट समझ आ रहा है? ये स्ट्रेटजी, ये सारी बातें आपके साथ मैंने कल भी डिस्कस की, आज भी ये सारी बातें डिस्कस की। मकसद सिर्फ ये है कि आप इसको अच्छे से ग्रिप कर लें। एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ जाता हूँ। सर ये एडम स्मिथ के कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की बात कर लगा, आप लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। यार ये क्यों नहीं काम कर रहा, क्या फायदा है इसका? सर जी 4 यहां पर लिखे हुए। फर्स्ट इज सर्टेनिटी, वो कहते हैं टैक्स शुड बी क्लियर एंड सर्टन। ये क्लियर और सर्टन का क्या मतलब होता है? देने वाले और लेने वाले दोनों को पक्का पता हो कितना टैक्स बनता है। देने वाले और लेने वाले दोनों को पक्का पता हो कि कितना टैक्स बनता है। देने वाले लेने वाले दोनों को पक्का पता हो कि कितना टैक्स बनता है। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं मार्केट गया, क्रीम ब्लॉक की मार्केट गया शर्ट खरीदने के लिए। वहाँ पे एक शर्ट देखी, पसंद आ गई। मैंने पूछा भाई कितने की शर्ट है? उन्होंने कहा 3000 रुपये की शर्ट है। मैंने कहा भाई मैं तो 2000 रुपये दूंगा। उसने कहा नहीं भाई 2800 होगा। मैंने कहा नहीं भाई 22 दे दूंगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। खैर बारगेनिंग चली, बात 2500 पे ख़त्म हो गई। उसने 2500 की शर्ट मुझे बेच दी, मैंने 2500 दे के ख़रीद ली। जब शर्ट ख़रीद कर मैं बाहर निकला तो मेरे दोस्त ने कहा मैंने तुम्हें इशारा भी किया था, तुम 2200 पे रहते, इसने तुम्हें 2200 की दे देनी थी, तुमने क्यों 2500 का है? दुकान पे सोच रहा है यार मैंने एम ही 2500 का है, इसने खरीद लेनी थी 2800 की भी। होता है ना सर ऐसे। ये वहां पर होता है जहां पर चीजें सर्टन नहीं होती। आप इस बहस से निकलें, आप यूनिवर्थ की शॉप पे जाएं, वही शर्ट 9000 रुपये की लगी होगी और आपको यकीन होगा कि ये 1 रुपया कम नहीं करेंगे, जितने की लगी है ये मुझे देंगे। ये होती है सर्टेनिटी। ऐसा जरूर हो सकता है कि आप इंतज़ार कर लेंगे ये 2 हफ्ते बाद डिस्काउंट लग जाएगा, मैं तब ले लूँगा, लेकिन जो कीमत लगी है वो फिक्स है सर, सर्टन है। टैक्स वाले, आपका टैक्स बनता है जितना बनता है, यू शुड बी श्योर आपने वो जमा कराना है। जिसने लेना है उसको पता है इतना बनता है, उसने वो आपसे लेना है। इसमें ये नहीं है कि आप थोड़ा सा मुंह बना कहेंगे यार तेरी मेहरबानी तो वो 5000 कम कर देगा। ऐसा नहीं होना। क्यों? टैक्स का निज़ाम सर्टन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कन्वीनियंट, आसानी। किस तरह पेमेंट करनी है, किस वक्त पेमेंट करनी है, इट शुड बी वेरी कन्वीनियंट। एडम स्मिथ कहता है एक तो लोग टैक्स देना नहीं चाहते, और जो देना चाहता है उसके लिए आसानी पैदा करें। आज बड़ी आसानी है, घर बैठे बैठे आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। उस रिटर्न को फाइल करने के नतीजे में जितना टैक्स बनता है वो भी जमा करवा सकते हैं। सर जी पॉइंट समझ आ रहा है? जो टैक्स बनता है वो भी जमा करवा सकते हैं। सर दिस इज कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। टाइम जिस वक्त टैक्स पे करना है, मैनर जिस तरह टैक्स पे करना है, इट शुड बी कन्वीनियंट। ये कन्वीनियंट होना चाहिए। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। इक्वालिटी, टैक्स का कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा। चौथा, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। सर टैक्स का कानून ऐसा होना चाहिए कि
टैक्स को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा ना आए, या टैक्स बिजनेस को डिस्करेज ना करें। सर मेरा एक दोस्त कसूर में है, उसने मेरा 5,000 देना था, मैंने उसे फ़ोन किया, भाई मेरा 5,000 तो देता है, कहता है आके ले लो। अब अगर मैं गाड़ी पर कसूर जाऊंगा तो मेरा 7,000 का फ्यूल लग जाएगा, तो मैं तो 5,000 रुपया लेने नहीं जा सकता वहाँ पे। आप पॉइंट समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स को कलेक्ट करना इतना महंगा ना हो जाए कि टैक्स की कलेक्शन ही डिस्करेज हो जाए, या टैक्स इतना ज्यादा ना लागू किया जाए कि लोग कहेंगे क्या फायदा है, 100 रुपये मैंने कमाए थे, 60 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ा, छोड़ो मिट्टी डालो, मैं कहीं नौकरी कर लेता हूँ। सर समझ आ गई? बिजनेस डिस्करेज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एडम स्मिथ की 4 बातें जल्दी से रीड करें, फिर आगे चलता हूँ। सर जी, प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, व्हाट इज लेवी? लेवी किसको कहते हैं? लागू, इंपोर्ट, टैक्स लागू करने के कुछ असूल हैं। सबसे पहला बेनिफिट प्रिंसिपल, जो हमने टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना है, वो कहते हैं जो गवर्नमेंट से जितना फायदा ले रहा है वो उतना टैक्स जमा करें। मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हूँ मोटरवे से, तो मैं मोटरवे से फ़ायदा ले रहा हूँ, 1210 रुपये टैक्स जमा कराना पड़ेगा मुझे, टोल टैक्स बोलते। मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मोटरवे से नहीं जाता, मैं जीटी रोड से जाता हूँ। 5 जगह पर वहाँ पर टोल प्लाजा है, हर जगह पर 40 रुपये की टिकट है, तो कितने बन गए? 200। अगर मैं मोटरवे की सहूलत ले रहा हूँ, जितनी सहूलत मोटरवे की लूँगा, मोटरवे का टैक्स दूंगा, जितनी दूसरी हाईवे की जीटी रोड से जो सहूलत लूँगा वो वाला टैक्स जमा करूँगा। वो कहता है जो जितना फ़ायदा उठाएगा वो उतना टैक्स जमा करेगा। दिस इज बेनिफिट प्रिंसिपल। टैक्स शुड बी पेड बाय दोज पीपल हु रिसीव द डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। दूसरा क्या? एबिलिटी टू पे, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना टैक्स दे। यानी अगर कोई बंदा ज्यादा कमाता है तो उसे ज्यादा परसेंट टैक्स देना चाहिए, जो बंदा कम कमाता है उसे कम टैक्स देना। कम कमाने वाले को कम परसेंट, ज्यादा कमाने वाले को ज्यादा परसेंट टैक्स देना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, वो कहते हैं सब लोगों को एक जितनी परसेंटेज पर टैक्स देना चाहिए। सब लोगों को एक जितनी परसेंटेज पर टैक्स देना चाहिए। इनकम, वेल्थ एंड ट्रांजैक्शन में बी टैक्स्ड एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। जिस बंदे की इनकम 1 लाख है वो भी 10% टैक्स दे, जिस बंदे की इनकम 1 मिलियन है वो भी 10% टैक्स दे। बिस्मिल्लाह। टैक्स रेट एक होना चाहिए, टैक्स रेट एक होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, सर जी अभी पढ़ा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, इसी का ही दूसरा नाम है प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स। एक बंदे की 1 लाख है, एक बंदे की 10 लाख है, लेकिन रेट क्या है? दोनों के लिए सेम है। दिस इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की बेस पर जो टैक्स की काइंड है इसको कहते हैं फ्लैट टैक्स। आपको बताऊं, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ी, उससे टैक्स भी
बढ़ा, लेकिन टैक्स रेट क्या रहा? फिक्स्ड रहा। दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स, दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स। कंपनीज पर जो टैक्स लगता है वो इस कानून के तहत लगता है। कंपनीज पर जो टैक्स लगता है वो इस कानून के तहत लगता है। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, जिसकी जितनी हैसियत है, जितनी पसली है, वो उतना टैक्स देगा, यानी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। एक बंदे की इनकम 1 लाख है, एक की इनकम 10 लाख है, 1 लाख वाले पे टैक्स है। अब गौर करना, इनकम बढ़ी, टैक्स भी बढ़ा, लेकिन डिफरेंस क्या है? टैक्स रेट भी बढ़ा। फ्लैट या प्रोपोर्शनल में इनकम बढ़ी थी, टैक्स बढ़ा था, टैक्स रेट फिक्स था 29%। लेकिन प्रोग्रेसिव में इनकम बढ़ी है, टैक्स बढ़ा है। इंडिविजुअल या एओपी, इंडिविजुअल या एओपी के हवाले से इनकम टैक्स, इंडिविजुअल या एओपी पे जो इनकम टैक्स लगता है उसकी बात कर रहा हूं। तीसरे नंबर पे आ गया बड़ा ही खतरनाक टैक्स, रिग्रेसिव। इनकम बढ़ी, टैक्स सेम रहा, टैक्स रेट उल्टा कम हो गया, यानी जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर रेट कम लग रहा है, जिसकी इनकम कम है उस पर रेट ज्यादा लग रहा है। असल में सीन होता पता क्या है? देखिए 10,000 रुपये टैक्स देना है सब ने। अब जिसकी इनकम 10 लाख होगी उसके लिए ये 1% है, जिसकी इनकम 1 लाख होगी उसके लिए ये 10% है। सर ये रिग्रेसिव टैक्स है। इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट उल्टा गया, इनकम बढ़ी, टैक्स कांस्टेंट रहा। रेट क्या हो गया? कम हो गया। इसकी एग्जांपल है सेल्स टैक्स। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं, इस टॉपिक को भी छोड़ना नहीं है, इस पे 5 मिनट मुझे बड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए, ध्यान इधर रखना। सबसे पहली बात है कि इस टॉपिक की थीम में 2 चीजों का रिलेशन हो रहा है, एक इनकम और एक टैक्स रेट। फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स, इनकम बढ़ी, टैक्स रेट फिक्स रहा। प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ी, टैक्स रेट बढ़ा। रिग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ी, टैक्स रेट उल्टा कम हो गए, कम हो गए। समझ आ रही है? तो गेम किसके साथ चल रही है? इनकम और टैक्स रेट के दरमियान में असल में रिलेशन है। अब प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स की क्या एग्जांपल है? इनकम टैक्स कंपनीज पर। और प्रोग्रेसिव टैक्स की क्या एग्जांपल है? इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स पर। और रिग्रेसिव टैक्स की क्या एग्जांपल है? सेल्स टैक्स। दो बातें बड़ी जरूरी रह गई हैं। बात नंबर 1, सर सेल्स टैक्स भी तो 100 रुपए की चीज पे 18 रुपए और 200 रुपए की चीज पे 36 रुपए होता है। आप कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स में जो है ना टैक्स रेट जो है वो कम होता है। कम तो नहीं हो रहा। एक मासूमाना सवाल है, किसी बच्चे ने पूछा, मेरा दिल चाहता है कि ये सवाल आपके दिमाग में भी आना चाहिए था।
होता है ना। 18% सेल्स टैक्स है, 100 रुपए की चीज पे 18, 200 रुपए की चीज पर 36, तो भाई कीमत बढ़ने से टैक्स तो बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि टैक्स रेट कम होगा, टैक्स रेट कम तो नहीं हो रहा है। क्यों सर? आप चीजों को गलत रिलेट कर रहे हैं। आप कीमत, किसी प्रोडक्ट की कीमत को टैक्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। 100 रुपए की चीज पर 18 रुपए टैक्स, 200 रुपए की चीज पर 36 रुपए टैक्स। ये तो आप कीमत का कंपैरिजन कर रहे हैं। यहां पर कंपैरिजन किस चीज का होता है? इनकम का कंपैरिजन हो रहा है। सर जी, जो बंदा बाइक पर फ्यूल डलवाता है उस पर भी 50 रुपए टैक्स लगते हैं पर लीटर, और जो बंदा BMW लेके आया नहीं उस पर फ्यूल डलवा रहा है उसको भी 50 रुपए पर लीटर टैक्स लग रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना। ये सेल्स टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है। सब लोगों पे एक जैसा टैक्स लग गया, 50 रुपए पर लीटर। बाइक वाले की महीने की इनकम 50,000 है, BMW वाले की 1 मिनट की इनकम 50,000 है। और सर समझ आ रही है मतलब बात करने की कि इनकम, अब दोनों की इनकम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन टैक्स दोनों पे सेम लग रहा है। अब जिसकी इनकम होगी ज्यादा उसके लिए वो मामूली टैक्स है, जिसकी इनकम होगी कम उसके लिए वो मुश्किल टैक्स है। इसलिए उसने कहा इट हिट द लोअर इनकम इंडिविजुअल हार्डर। ये सख्त होता है किसी ऐसे बंदे के लिए जिसकी इनकम कम होती है, क्योंकि उसके लिए वो ज्यादा परसेंट बन जाता है। और आज की आखिरी बात, एक स्टूडेंट ने सवाल किया पिछली क्लास में, सर असल में जो सवालात होते हैं मेरी कोशिश होती है कि आपके दिमाग में इंशाल्लाह ज़रखेज़ हो जाएंगे तो ये भी सवाल करेंगे, लेकिन जो बच्चों ने सवाल किया होता है मेरी कोशिश होती है कि वो डिस्कशन में आना चाहिए। सर उसने कहा फिर कौन सा कानून ठीक है? अब रिग्रेसिव टैक्स होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टैक्स होना चाहिए या प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए, या पाकिस्तान में कौन सा कानून लगता है? तो भाई पहली बात तो ये है, रिग्रेसिव टैक्स असल में गरीब बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। लेकिन क्या ये लगते हैं टैक्स? यस। अब मेरी बात सुनो, इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई होती हैं। मैं पढ़ रहा था वज़न कम करने के तरीके, एक लिस्ट आ गई, ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता वॉक करें, उसके बाद लिखा होता फ्रूट्स खाएं, उसके बाद लिखा होता जिम जाएं, उसके बाद लिखा होता कार्डिक एक्सरसाइज करें, उसके बाद लिखा होता है रनिंग करें। ये पांचों बातें ठीक हैं, लेकिन ये सारी बातें हर बंदे पे अप्लाई नहीं है। एक शुगर पेशेंट था, उसने भी ये वाली लिस्ट पढ़ी और फौरन आम खाने लग गए ज़्यादा सारे। शुगर हाई हो जाएगी कि नहीं होगी? होगी, तबीयत उसकी ख़राब हो जाएगी। क्यों? सर जी ये वाला मशवरा उसके लिए नहीं था। एक हार्ट पेशेंट था, वो जिम जाकर दबादब भागी जा रहा है, वो साह चढ़ के तबीयत ख़राब हो गई, अस्पताल जाना पड़ गया। सर उसके लिए ये वाली बात एप्लीकेबल नहीं थी। मशवरा गलत नहीं है, मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ मशवरे एप्लीकेबल नहीं होते। आप लोग तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जवान है, थोड़ी सी उम्र बढ़ जाए तो मेरे साथ ये वाक़या हुआ। लास्ट टाइम मैं डॉक्टर गया तो डॉक्टर ने पूछा आपको हार्ट या डायबिटिक तो नहीं है? मैं उसके मुंह की तरफ देखा, मैं कहा यार मेरा कसूर क्या है? एज जब आप 35 क्रॉस करते हैं तो आप उस जोन में आ जाते हैं जहाँ पर ये बीमारियाँ मुमकिन होती हैं। तो वो जो भी चीज़ प्रिस्क्राइब करने लगता है ज़रा पहले देख लेता है कि यार और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कनेक्टेड। इसी तरह ही आपकी इकॉनमी में ये सारे कानून लग रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ। जैसे कंपनीज के लिए ये वाला कानून लग रहा है, यानी कंपनीज पे जो टैक्स है वो इनकम टैक्स कौन सा है? फ्लैट टैक्स इन कंपनीज के लिए। और इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स है प्रोग्रेसिव। और
सेल्स टैक्स जो है ये रिग्रेसिव टैक्स। सर जी पॉइंट समझ आ गया, मैंने आपको मैक्सिमम बातें डिस्कस कर दी। आपका छोटा सा काम ये है, आपने इसके वजह से जो टेक्स्ट है ये कल पढ़ के आना है। मैं अपनी आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करूँ, बट ये चाहता हूँ कि आपको यहाँ ये टॉपिक मैंने पूरा कवर करा दिया। टेक्स्ट आपने पढ़ के आना है, कल यहाँ से शुरू करूँगा और आगे लेके चलूँगा। मुझे एक बार बता दीजिए क्या आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया? यस और नो? थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।